हम लोग का बच्चों जो आज चैप्टर होगा, टीचिंग मैक्सिमस ऑफ, ठीक है। और ये हम लोग की जो आज की क्लास होगी वो बच्चों होगी क्या, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड की बच्चों हम लोग की आज की क्लास होगी। और एक बार जरा रिप्लाई आप लोग कर दें। एक बार आप लोग रिप्लाई कर दीजिए कि यस सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आवाज मेरी क्लियर, स्क्रीन क्लियर, सब कुछ क्लियर है बच्चों। एप्टीट्यूड का आपका फर्स्ट क्लास है, पूछना जरूरी है। ऑल राइट, ठीक है, फैमिली का आंसर आया ऑल राइट, गुड। अब बच्चों आते हैं हम लोग अपने इस पेडागोजी के चैप्टर में। और सबसे पहले बच्चों अभी ये तो हमारे चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो जाएंगे चैप्टर, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, तो ये तो हमारे चैप्टर हो जाएंगे। बट हमें सबसे पहले समझना है एप्टीट्यूड होता क्या है ना। एप्टीट्यूड क्या होता है, पहले इस बात को समझें, ठीक। तो एप्टीट्यूड को बच्चों यहाँ समझते हैं हम लोग। ये मैं एप्टीट्यूड को लिखा हूँ, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक। तो अब एप्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, जैसे हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस काम को करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, ठीक है, और बाई बर्थ जो कैपेसिटी होती है, ठीक, काम करने का, वर्क करने का बाई बर्थ जो कैपेसिटी होता है, या किसी चीजों को इमीडिएट सीख जाना, मतलब किसी चीजों को इमीडिएट सीख जाना, या बाई बर्थ सीखने का जो हमारे अंदर बच्चों कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को बच्चों बस क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ कोई एग्जांपल ले ले, तो जैसे कोई बच्चा है, अब किसी बच्चे को दिया कि बेटा ये, ठीक है, 121 इंटू 125 इक्वल टू क्या। तो ये बच्चा जो है, अब देखो हम तुम जो है ना, हम तुम बैठ के क्या करेंगे ना, अब इसको इसको ऐसे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, या इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरह से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये बच्चों टाइम लगेगा, मगर एक बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट होगा कि जो इसको देखेगा, उसके अपने कुछ कोड होंगे, और उस कोड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इसका अपना एक तरीका होगा, उसके बेस पे वो तुरंत इसके आंसर को निकाल लेगा, और जो भी इसका आंसर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, मेंशन कर देगा, ठीक। तो इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ये जो एप्टीट्यूड होता है बच्चों, इसके ये करीब करीब ऑलमोस्ट 5 टाइप के एप्टीट्यूड होते हैं। जैसे जैसे एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, जैसे जो मैथ वैथ के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, स्टैटिक्स के जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चा क्या होगा, काफी तेज होगा। वर्बल एप्टीट्यूड हो जाएगा, लैंग्वेज वगैरह जो है, ठीक, उसको बहुत तेजी से समझेगा, है ना। थर्ड नंबर पे लॉजिकल एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, दिमाग से ही सोचेगा, प्रॉब्लम को कर देगा सॉल्व। जैसे जैसे बिजली की तार गई है, अब बिजली की तार गई, बिजली का तार जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, उसको इमीडिएट जो है कैसे रोकना है, ठीक, उस पे जो बच्चा काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, मेन जो स्विच है उसको जल्दी से तुरंत जो है उसको डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हम अपने माइंड से सोच के किसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करते हैं, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा, मैकेनिकल हो जाएगा। अब मैकेनिकल मतलब क्या बच्चों, भाई मशीनें हैं, ठीक है, मशीनों को, ठीक है, समझना होगा कैसे मशीनें काम करती हैं। अब जैसे जैसे देखो, मैंने तुम लोग को पेडागोजी की क्लास में बताया हुआ था कि मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बहुत कम है, बट मुझे एक बार अगर कोई बताया तो मैं बहुत तेजी से चीजों को कवर कर लेता हूँ, है ना। एक बार मुझे बताया, ये भाई देखो ऐसे ऐसे ये होगा, सर देखिए ये ऐसे ऐसे काम करता है, जितना बताया मैं उतने को कैप्चर कर लेता हूँ,
ठीक, तो मैं यानी कि कह सकता हूँ कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है। यही चीज तुम्हारे साथ भी है, तुम भी करते हो, तुम्हारा भी अच्छा है। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट एप्टीट्यूड होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एप्टीट्यूड मतलब क्या, कि कोई डायग्राम बना दिया, उसको देख के समझ गया। पजल वगैरह तुम लोगों ने देखा होगा, पजल वगैरह को बड़ी तेजी से सॉल्व किया। तो ये बच्चों देखो, एप्टीट्यूड के क्या होते हैं, ये एप्टीट्यूड के बच्चों होते हैं पार्ट। ठीक है। तो यही बच्चों है एप्टीट्यूड। और अब इस एप्टीट्यूड के चैप्टर में फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह है मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि टीचिंग क्या होता है ना। अब सीधे बच्चे टारगेट करते हैं चैप्टर को, और ये बच्चों बड़ी डेंजरस कंडीशन है। तुम सीधे चैप्टर को टारगेट कर दोगे ना, तो ये बड़े गड़बड़ कंडीशन है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालाक है। वो जानता है कि बच्चा डायरेक्ट इसको पढ़ा होगा। ठीक, बच्चा इसको डायरेक्ट पढ़ा होगा, वो क्या करेगा ना, वो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा। अब तुम फंस जाओगे। तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे फंसाने के लिए नहीं, बचाने के लिए बुलाया है, कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करा दिया जाएगा कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। ठीक। तो अब बच्चों हम बात करें, तो क्या टीचिंग क्या होगा। टीचिंग, तो टीचिंग इज ए deliberate, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक, दैट इनेबल्स लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, एक्वायर नॉलेज। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, कि जो टीचिंग है, टीचिंग टीचिंग ये बच्चों एक टीचिंग का एक एम होता है। ठीक है, एक उद्देश्य होता है, और इसका एक जो है ना, एक एक व्यवस्थित, ठीक है, ऑर्डर में इसका एक प्रोसेस होता है कि टीचिंग में हमको क्या करना है, टीचिंग में मुझे क्या करना है, इसमें ऑर्डर होगा। मेरा पहला एम क्या होगा, कि जो बच्चा मेरे साथ पीजीटी के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरा एम अभी क्या है, इस बच्चे का पीजीटी जो है मुझे क्या करना है, निकलवा देना है। ये मेरा क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक। दूसरी बात, अब इस उद्देश्य को पाने के लिए, ठीक, इस गोल को पाने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, मैं क्या करूंगा, तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो जब मैं तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं ऑर्डर बनाया रहूंगा। तो मैं ऑर्डर कैसे बना के चलता हूँ, मैं क्या है, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, तो उन सारे वर्ड्स को मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। कहीं कहीं स्क्रीन पे पेन काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे वर्ड्स को मैं क्या करूंगा, ठीक है, डिफाइन करूंगा, डिफाइन करूंगा। ठीक। अब डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने के बाद से उसके कुछ मैं क्या करूंगा, फिर उसके एग्जाम्पल्स तुम लोग को समझाऊंगा। कि मैं कहूंगा कि देखो, ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एप्टीट्यूड को समझाते समय किया था। जब एग्जाम्पल हो जाएंगे तो मैं कहूंगा ये देखो पीपीटी में ये पूरे इसके इसके डिफिनेशन लिखे हैं। इस डिफिनेशन को क्या करना, ठीक है, अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, लिख लेना। और फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद से मैं तुम लोग को करा दूंगा एमसीक्यू इस चैप्टर का। और जब एमसीक्यू हो जाएगा तो जो मैं पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा, तो फिर ओवरऑल टोटल एप्टीट्यूड के चैप्टर का मैं क्या करूंगा, फिर है बारी बारी से, ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू मैं लेता रहूंगा। और मैं टारगेट बनाया रहूंगा कि इस एप्टीट्यूड में मिनिमम 500 क्वेश्चंस मुझे क्या करने हैं, तुमको करा देंगे। ठीक है। तो बच्चों यही क्या हो जाता है, यही होता है बच्चों टीचिंग। ठीक है, टीचिंग मैं इसमें क्या करूंगा, तुम लोग को बहुत सारे नॉलेज दूंगा, तुम्हारी स्किल को डेवलप करूंगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो तुम्हारा अप्रोच है, मैं उसको भी ठीक करूंगा। तो यहाँ देखो कंपटीशन वाले बच्चों एग्जाम में, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, अप्रोच वगैरह सुधारना, ठीक है, यहाँ नहीं हो पाता, वो स्कूल में एकेडमिक में होता है। तो बच्चे, तुम लोग एकेडमिक ही तो पढ़ने हैं। अच्छा, सॉरी, एकेडमिक में ही तो पढ़ाने जाओगे, एकेडमिक में ही तो पढ़ाने जाओगे। अब जरा बच्चों एक बात मैं तुम लोगों को बताऊं, थोड़ा सा मैं अभी इसके पहले साइंस टेक का क्लास लिया हूँ, तो बहुत देर तक लगाए जाने से मुझे दर्द हो रहा है ना। तो मैं इसको नीचे रखूंगा। किसी को अगर कुछ पूछना होगा, या मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी, पूछना होगा चैट में, ठीक है, मैसेज इनबॉक्स में मैसेज। सेकंड, आवाज नहीं भी आ रही होगी तो भी मैसेज डालना, सर वॉइस क्लियर नहीं है।
तो थोड़ी बहुत जो भी मुझे पेन हो रहे हैं मैं उसको फिर से लगा के पढ़ाऊंगा, मैनेज में करूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक। और तुम लोग इसको देखो, कहीं प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी भी तो मुझे बताना। ठीक है। नहीं, रहने दो बच्चों, ये टैबलेट से इसका आवाज जो है ना कनेक्ट रहता है तब, टैबलेट से कनेक्ट रहता है तब जो है ना ये अच्छा आवाज आता है। मैं चलो मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं एक जो है ऐसे कर लेता हूँ, अब हो जाएगा। इस वाले साइड में पेन हो रहा है, इस इधर नहीं, तो मैंने यहाँ देखो कान में यहाँ ऐसे हटा दिया इसको। ठीक है, इधर से सुनाई देगा मुझे। ठीक। चलो तो बच्चों, ये सब देखो, यही क्या बच्चों मैंने सब देखो यहाँ लिख रखा है ना। ये सब लिख रखा है और मैं बराबर कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि मैं ये सारी चीजें जो मेंशन किया रहता हूँ, मेरे लिए इन सब बातों का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। क्योंकि मेरा मेरा क्या है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ, उसके बाद से वर्ड्स कोई भी हो बच्चा गलत कर ही नहीं सकता क्वेश्चन। ठीक है, तो यही सब बच्चों क्या हो गया, यही सब जो है। ठीक है, स्किल डेवलप कराना, ठीक है, तुम्हारा मोरल डेवलपमेंट कराना। ठीक है, यही सब क्या है बच्चों, यही है टीचिंग। ठीक है, मैं तुम्हारे बिहेवियर में चेंज ला दूंगा। तुम मेरे सामने अगर रहोगे तो तुम्हारा जो है ड्रेसिंग सेंस तक मैं तुम्हारा सही करा दूंगा। समझ लो, तुम्हारे बात करने के तरीके को मैं सही करा दूंगा। तुम अगर मुझसे क्लास में बात नहीं करोगे, मैं तुमसे क्या है क्लास में बात करूंगा, तुमको क्लास में बोलना सिखाऊंगा कि जब भी तुम्हारे सामने टीचर है तो उससे इस तरह से बात करना है तुमको। ये सारी चीज यही बच्चों क्या है टीचिंग। ठीक। अब अब इस टीचिंग में हम आगे बढ़े तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं क्या की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स। तो अब बच्चों, अब की पॉइंट में क्या, अब इसका नेचर बच्चों, नेचर इंटरएक्टिव, ठीक है, पर्पजफुल, ठीक, प्लान्ड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, लर्नर सेंटर्ड होगा, फिजिकल होगा। ठीक है। तो अब इसमें बच्चों, इसमें कुछ ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि सर लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है, क्या होता है सर प्लान्ड, क्या होता है फ्लेक्सिबल। तो भाई प्लान्ड क्या है, यही तो प्लान्ड है कि मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और तुम्हारे पीजीटी को क्लियर कराने में मैं पूरा अपना पावर लगा दूंगा, यही तो प्लान्ड है। ठीक है। इस क्लास में सेंटर में कौन है, सेंटर में तुम लोग। ठीक है, सेंटर में तुम लोग। तो यह लर्नर लिखा है ना, लर्नर सेंटर्ड कर तो रहा हूं मैं ये सारी चीज, है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे क्लियर, इसको जो है यहाँ पे बहुत डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक। अब इसके बच्चों एम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आएंगे एम। तो अब इसका एम क्या होगा। ठीक है, तो एम में बच्चों हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं पेडागोजी में, कॉग्निटिव। और मैंने कहा था कि जब बच्चे कहीं भी कॉग्निटिव वर्ड मिल जाए तो सीधा हमारा कहाँ ध्यान जाना चाहिए, यानी कि माइंड। ठीक है, माइंड। तो अब टीचिंग का एम क्या है, ठीक है, तुम्हारी सोच को विकसित करना, यानी कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को क्या करूंगा, डेवलप करूंगा। ठीक। यानी कि क्या, देखो एप्टीट्यूड और पेडागोजी दोनों में ना बहुत ज्यादा का कोई डिफरेंट नहीं होता। ये 19 है, ठीक है, ये 19, पेडागोजी 20, बस इतने का ही डिफरेंट है, 1% का डिफरेंट या 1 नंबर, बाकी कोई डिफरेंट नहीं होता है ना। बस क्या, कितना तुम माइंड से अपनी सोच सकते हो, थिंकिंग क्रेचर। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, थिंकिंग क्रेचर। मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, थिंकिंग क्रेचर एप्टीट्यूड मेरा है। मैं बच्चे का मुंह देखता हूँ ना, मैं बच्चे का मुंह देख के बता देता हूँ कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया। मैं तुरंत बोलता हूँ बेटा बताओ, मैंने ये बात बताई तुमको, क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया। बताता है सर थोड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा फिर से देख, सेकंड मेथड अपनाते हैं। क्या है ये एप्टीट्यूड है। भाई एप्टीट्यूड का यूज हम कहाँ करेंगे, एप्टीट्यूड का यूज हम हर जगह कर सकते हैं। हम एजुकेशन में कर लेंगे, हम अपने घर में जो है ना वर्क कर रहे हैं, हम वहां भी एप्टीट्यूड यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर, जैसे मैं तुम लोग को बताऊं एप्टीट्यूड मेरा कितना स्ट्रांग है, मैं तुम लोग को बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बनाता था मटन।
बहुत शानदार। चिकन बहुत शानदार। ठीक। उसके घर में उसकी सिस्टर उससे कई बार सीखी, बट उसके जैसा बना नहीं पाई। एक दिन उसने बनाया, मैं था खड़ा, मैं सारा प्रोसेस देख रहा हूँ ये क्या क्या कर रहा है। ठीक है। और एकदम डिट्टो उसी पैटर्न पे मैंने क्या किया, अपने घर पे बनाया। नो डिफरेंट। जैसा वो बनाया था मैंने उसी के टक्कर का बनाया फर्स्ट टाइम में ही। सोचो, ये क्या है, यही है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड मतलब क्या, तेज दिमाग। और ये तुम्हारा मार्केट में हर जगह अप्लाई। मार्केट में गया तुम सामान लेने, तौला है सामान, जल्दी से तौला तुरंत हटा दिया। एप्टीट्यूड तुम्हारा होगा, तुम तुरंत समझ जाओगे ये कम तौला है, ये कम दिया है, सब वेट जो है कम है। समझे क्या है एप्टीट्यूड। ठीक है। तो यही बात बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन, ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन। ठीक। अफेक्टिव, एटीट्यूड, वैल्यू। ठीक है। तो अब ये बच्चों जो मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ये क्या है। ठीक है। ये क्या है, तो वही बात हो गई कि भाई हम तुम्हारे तुम्हारे वैल्यूज को भी डेवलप करेंगे। ठीक है। तुम्हारा जो स्किल है उसको भी डेवलप करेंगे हम, जो है कि सामने करके दिखाएंगे कि देखो ये चीजें ऐसे होंगी। ठीक है। कुछ मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सामने डाल दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि ये देखो इसको ऐसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल दे के मैं तुमको समझा दूंगा कि देखो ऐसे ऐसी चीज होती है। तो ये बच्चों क्या हो गया, यही सब बच्चों क्या हो गया है, ये इसके एम। ठीक है। एम हो गए। तो ये एम में ये हम लोगों ने इतनी बात देखी। ठीक है। इतनी बात देखी। अच्छा, अब इसके बच्चों फंक्शन में आ जाए। ठीक है, फंक्शन में तो इंस्ट्रक्शनल। ठीक है। प्रेजेंटिंग कंटेंट। तो अब बच्चों ये जो इसका फंक्शन है, तो फंक्शन में बच्चों क्या, मैं तुम लोग को कंटेंट अच्छा दूंगा। ठीक है। मैं तुम लोग को क्या करूंगा, कंटेंट अच्छा दूंगा। समझ रहे हो। तो टीचिंग में यही तो बात होती है, मैं जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट मेरा अच्छा ना हो तो फिर मतलब क्या है पढ़ाने का। कोई मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ लो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो मैं तो जो है कंटेंट तुमको अच्छा देता हूँ। ठीक है। और मैं हमेशा तुम लोग को कहता हूँ कि देखो कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारी वो प्रॉब्लम दूर करूंगा। कोई बात नहीं समझ में आई तो मैं तुमको पर्सनली समझा दूंगा। तो पूरा यहाँ क्या है बच्चों, पूरा मेरा सपोर्ट तुम लोग को रहता है। पूरा मैं बराबर बराबर तुम लोग को, पर्टिकुलर तुम लोग को जो है गाइड करते रहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों, इसमें डायग्राम नहीं बना सकता मैं, है ना। वरना जो है मैं जब ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स वगैरह, खूब डायग्राम मैं यूज करता हूँ। ठीक है, डायग्राम बना बना के चीजों को चार्ट पोस्टर बना के मैं तुम लोग को जो है समझा दूंगा ऐसे। ठीक। तो ये बच्चों देखो ये सारी बातें इतनी यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है। और ये सारी बातें, ये जितने बच्चों यहाँ पे वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैं पेडागोजी में तुम लोगों को, ठीक है, बता चुका हूँ। ठीक ना। पेडागोजी में ये सब मोटिवेशनल वगैरह जो है, इंस्ट्रक्शनल वगैरह, ठीक है, होलिस्टिक ग्रोथ हुआ, सब बच्चों को बता चुका हूं। तो मेरा यहाँ क्या प्रयास है कि कम समय में तुम लोग को ज्यादा चीजें मैं बता पाऊं। और मैं अभी तुम लोग को नीचे दिखाऊंगा, नीचे अभी दिखाऊंगा कि मैं तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड कराऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट जो मैं अपने पास से दे रहा हूँ, देने वाला हूँ तुम लोग को, वो तुम्हारे सिलेबस में है। अभी देखना कैसे, अभी तुम लोग को बताऊं। ठीक है। तो ये सब बच्चों, अच्छा, अब ये सब बच्चों जो मैं यहाँ पे गाइडेंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, होलिस्टिक ग्रोथ, एसेसिंग लर्निंग, ये सारी चीज जो बता रहा हूँ ना, अभी से तुम लोग यहाँ ध्यान रखो। तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को मालूम है मेरा पैटर्न, मैं अभी इसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू कराऊंगा, ये वर्ड्स की तुमको जरूरत पड़ जाएगी, है ना। इस वर्ड्स की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए इस वर्ड्स को बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है। अब आ गए लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब मेमोरी लेवल, ठीक है, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, डिफिनेशन। तो जहां पे आवश्यकता होगा वहां पे डिफिनेशन दूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है। और डेटा तो दे ही रहा हूं मैं।
फैक्ट्स जो है वो तो मैं दे ही रहा हूँ। तो ये टीचिंग में लेवल में आता है ये। भाई पहले डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन करने के बाद तुमको क्या करेंगे, फिर हम जो है डेटा देंगे। मैं अगर मैथ पढ़ाऊंगा तो तुमको बहुत सारे फार्मूले सिखाऊंगा, याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बात। ठीक, अच्छा। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब क्या बच्चों, वही चीजों को समझाना। ठीक है, चीजों को क्या समझना। ठीक है, चीजों को समझना, उसका रिजल्ट। ठीक है, उसका रिजल्ट बताना। ठीक। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो नए नए क्या करूंगा, नए नए मैं तुम्हारे सामने जो है नए नए प्रॉब्लम्स लाऊंगा, और कहूंगा इन प्रॉब्लम्स को बच्चों क्या करो, तुम लोग ठीक करो। तुम लोग कहोगे सर ऐसा कुछ तो आपने अभी तक नहीं किया, तो बेटा नहीं करने का रीजन भी तो समझो। नहीं करने का रीजन भी तो समझो कि ये टीचिंग की जो बात हो रही है, मेनली बात क्या हो रहा है, एकेडमिक वाला। जब तुम क्लास 6 को, ठीक है, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाओगे, तो हालांकि पीजीटी के हो तो तुम इलेवंथ और ट्वेल्थ को पढ़ाओगे। तो ये एकेडमिक वालों के लिए बात हो रही है। ठीक है, एकेडमिक के लिए बात हो रही है, तो इसलिए वो चीजें तुम लोग को यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं मिल रही होंगी, है ना। तो ये होता है। ठीक। रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि सर जो है ये चीज ऐसे, यहाँ मैं फंस गया हूँ, वहां फंस गया हूँ, मैं क्या करूंगा, सही कराऊंगा। ठीक। अब बच्चों इसके फेज क्या है, इसके फेज क्या है, चरण क्या है। ठीक, तो फेज प्री एक्टिव, प्री एक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ध्यान रखना। प्री एक्टिव। ठीक। प्री एक्टिव में हम देखें तो प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि क्या, मैं प्लानिंग करूंगा, योजनाएं बनाऊंगा तुमको सिखाने के लिए। ठीक है, और योजनाएं जब बनाऊंगा तो यही जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया ना बच्चों, ये वाली बात। ठीक है, तो योजना मेरा क्या होगा, योजना मेरा ये होगा कि तुम्हारा पीजीटी, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा जो पीजी उद्देश्य, ठीक है, योजना बनाऊंगा तो उसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। तो मेरा उद्देश्य क्या होगा, तुम्हारा पीजीटी क्लियर कराना। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, तुमको स्टडी मटेरियल दूंगा, ये सब देखो मैं पीपीटी के फॉर्म में दे ही रहा हूँ। ठीक है, तुमको सिखाऊंगा समझाऊंगा, उसके बाद से तुम्हारा असेसमेंट यानी इवाल्यूएशन करूंगा, यानी मूल्यांकन करूंगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग बच्चों यहाँ लिख करते हैं। प्लानिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, मेथड्स, असेसमेंट, तो यही बात बताया ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरा क्या होगा, हमारा पीजीटी क्लियर कराना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तुमको कंटेंट दूंगा, तुमको समझाने के लिए मैं कुछ मेथड अपनाऊंगा, ये चीजें बच्चों को ऐसे समझा देना है। और जब समझा दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, असेसमेंट करूंगा। ठीक है, तो इस स्टेज को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस फेज को क्या कहते हैं, प्री एक्टिव फेज। ठीक है, प्री एक्टिव फेज। चलो, तो ये बात हमारी क्लियर हुई। ठीक। अब बच्चों देखें हम, अब बच्चों देखे तो कहाँ गए भाई, हाँ इंटरएक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, डिलीवरी, क्वेश्चनिंग, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। तो अब ये बच्चों, अब यहाँ पे क्या, अब मैं तुम लोग को क्या करूंगा, तुम लोग को क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग से फीडबैक लूंगा, तुम लोग को जो है पढ़ाऊंगा। ये सब बच्चों क्या हो गए, ये इंटरएक्टिव में आ जाएगा। अच्छा सर, हाँ देखो पीपीटी में थोड़ा सा यह मिस्टेक, पोस्ट एक्टिव को यहाँ लिख के देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये हो गया पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में बच्चों क्या, ठीक है, तो इवोल्यूशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रेमिडिएशन होगा। समझ रहे हो, तो ये इतनी बात। अब टीचर का रोल इसमें बच्चों, टीचर्स रोल। ठीक है, तो टीचर का रोल बच्चों क्या है, तो टीचर मार्गदर्शक है, आवश्यकता पड़ने पे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा टीचर। तो यहाँ क्या हो गया, फैसिलिटेटर। ठीक है, सुविधाएं तुमको प्रोवाइड करेगा, तुमको गाइड करेगा। ठीक है, प्लानिंग करेगा तुम्हारे लिए।
ठीक है, तो ये सब बच्चों क्या हो जाएगा, टीचर का यहाँ पे रोल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों, इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग। तो तुम लोग सोच रहे होगे सर ये तो पेडागोजी से ही मैच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि एप्टीट्यूड हर जगह यूज होता है। और तुम पढ़ बच्चों को पढ़ाना कैसे है तुमको, तुम तो उसकी तैयारी कर रहे हो। तो तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन में जो एप्टीट्यूड इंक्लूड होगा हम उसी को देखेंगे। अब सोसाइटी वाला थोड़े हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरा जो लक्ष्य होगा, ऑब्जेक्ट जो मेरा होगा, उद्देश्य होगा, वो बच्चों एकदम क्लियर होगा। क्लियर है मेरा ऑब्जेक्ट क्या, तुम्हारा पीजीटी मुझे क्लियर कराना है। ये क्या हो गया, हमारा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस एक्टिव इंगेजमेंट। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एकदम एक्टिव होके साथ में तुम्हारे जुड़े रहूँ। ठीक है, एक्टिव होके मैं तुम्हारे साथ जुड़े रहूँ। ठीक, प्लस मीनिंगफुल फीडबैक मैं दूंगा। ठीक है, विजिबल विजिबल लर्निंग। ठीक है, विजुअल लर्निंग गेन्स ट्रांसफर टू न्यू कंटेक्स्ट। ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड डिफरेंशिएशन। तो अब ये सब बच्चों क्या हो गए, ये सब बच्चों क्या हो गए, जो इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है, ये बच्चों क्या हो गया, ये इसी का हो गया पार्ट। और अब पहले की तरह पेडागोजी की क्लास की तरह हर एक वर्ड को अब देखो तोड़ तोड़ के समझाने की जरूरत, ठीक है, नहीं है। क्योंकि तुम लोग अब इतना, तुम लोग का दिमाग अब ग्रोथ कर चुका है इस सब्जेक्ट में, टीचिंग के सब्जेक्ट में, है ना। तो इसलिए, ठीक। अब तुम लोग के सामने बच्चों आ गए, ठीक है, क्वेश्चन। अब जरा बताओ, क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन मिनिमम होंगे। बी, भी कैंसर आया बी। ठीक है, बी। तो ओवरऑल जो है ए और बी में फंसते अगर तुम लोगों ने करेक्ट बताया। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो यहाँ भी आंसर आया बी, कंप्लीटेड सिलेबस ऑन टाइम। ठीक है, नहीं ये मैं क्या, ये ए लगा दिया ना, ये सॉरी, चेंज इन लर्नर बिहेवियर ये कहाँ होगा, कंप्लीट सेल टाइम से सिलेबस खत्म करना जो है इफेक्टिव टीचिंग थोड़े है। ठीक है, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना, उसको जो है तेज कर देना। ठीक है, माइंड उसका जो है, उसका माइंड जो है ग्रोथ कर देना। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, गैम्बी कैंसर आया सी, के कैंसर आया सी। ठीक है बच्चों, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल फिक्स्ड मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 4, memory level teaching mainly emphasize।
गर्मी का आंसर ए है। और लोग, के का आंसर ए है। करेक्ट आंसर है बच्चों, रूट ट्रिकल ऑफ फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5। इसका ऑप्शन बच्चों बहुत इजी है, तुरंत आंसर दे दोगे। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बी, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इजी ऑप्शन है इसका, बिल्कुल डी, स्लीपिंग। और भी है। अच्छा, 8 क्वेश्चन है यानी कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 7। एम ने डी दिया। सबको अपने आंसर देने हैं बच्चों को, तो ऊंचा का डी, ठीक है, सही है। फैसिलिटेटर, गाइडर। क्वेश्चन नंबर 8। तो ऊंचा का सी, बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। हमेशा की तरह तुम लोग के आंसर आज भी सही रहे। ठीक है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, अध्यापन के सिद्धांत, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। ठीक। तो अब बच्चों देखो, ये मैं बताऊं, मेन बच्चों देखो तुम लोग का यही चैप्टर है। ठीक है, टीचिंग में मेन तुम लोग का ये चैप्टर है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, ये तुम्हारा चैप्टर है। ठीक। तो अब मगर यही गलती हर बच्चे करते हैं, चैप्टर ये इसको पढ़ेंगे और टीचिंग का मतलब क्या है वो उसको छोड़ दें। ठीक है, तो बहुत से बुक में ना यहीं से स्टार्ट भी किया, टीचिंग से क्वेश्चन तो ना के बराबर तुमको बुक्स में मिले, है ना। कोई जो बढ़िया बढ़िया टीचर हैं तो वो सब जैसे मैंने बताया है वो यूज किए हैं, है ना, हमारे नॉर्थ में। ठीक है, यूज किए हैं जैसे मैंने यूज किया है। ठीक। अब जो है ये तुम्हारा मेन चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर ये तुम्हारा है। ठीक। अब बच्चों हम लोग बात करें मैक्सिमस ऑफ टीचिंग की। अब देखो इसमें बच्चों मैं तुम लोग को ऑलरेडी एक तरह से कह लो पीछे ही समझा दिया, एप्टीट्यूड के डिफिनेशन में ही। ठीक है, मतलब क्या, कि मैं तुमको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीजें तुम्हें इजीली समझ में आनी चाहिए ना, इजीली समझ में आनी चाहिए। और बच्चों एक बात याद रखना, कोई टीचर अगर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम कोई विषय पढ़ रहे हो, और जो विषय तुम पढ़ रहे हो, पता क्या चला है तुमको यार, फला टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सर पढ़ा रहे हैं, समझ में ही तुमको नहीं आ रहा है। तुमको लगेगा यार, लग रहा है हम ही जो है दिमाग से तेज नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत से बच्चों का लेवल डाउन रहता है, मगर उसके बावजूद मैं उनको बताता हूँ तो चीजें समझ में आ जाती। काफी हद तक टीचर पे डिपेंड करता है ये, कि वो चीजों को कितनी आसानी से समझा ले जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों तो यही देख रहे हैं हम क्या। ठीक है, तो जो टीचिंग का जो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमस ऑफ जो टीचिंग है, ठीक, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स को टीचर आसानी से समझा देगा। ठीक है, ऑर्डर में समझाएगा, ये देखो बच्चे ऐसे ऐसे से ये चीजें करती हैं। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से जो है डिफाइन कराएगा, फीडबैक लेगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम्हारा जो थिंकिंग है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो डेवलप होते जाएंगे।
ठीक है, अच्छे होते जाएंगे। तो अब इसमें, अब देखो, ये सारी बातें जो मैं तुम लोग को समझा रहा था, देखो हालांकि लिखा भी है ये सारी बातें, है ना। प्रिंसिपल्स और थंब रूल्स दैट द हेल्प ए टीचर मेक लर्निंग आइजर, ठीक ना, मिला ना। लर्निंग आइजर, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल, ठीक है। तो ये देखो मैंने तुम लोग को बताया, और ये वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड है ना। तो अब यानी कि मैक्सिमस, यानी कि मुख्य जो है ना, मुख्य सिद्धांत इस पे क्या है, प्रिंसिपल्स इस पे क्या है, ठीक। तो अब बच्चों हम बात करें, तो यहाँ हम देखो देखेंगे फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन, ठीक। कनेक्ट न्यू लर्निंग टू प्रायर नॉलेज। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे नोन टू अननोन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट तुम, जो टॉपिक तुम जान रहे हो, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से नए सब्जेक्ट को अटैच कर दूंगा, नए टॉपिक से क्या करूंगा, नए सब्जेक्ट से अटैच कर दूंगा। जैसे तुमने अगर पेडागोजी पढ़ा, ठीक, तुमने पेडागोजी पढ़ा, ठीक है, तो पेडागोजी तुमने अगर पढ़ा है, तो तुमको पेडागोजी के बारे में अच्छे से पता है। मैं अगर तुम लोग को एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो अब एप्टीट्यूड को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा किससे, पेडागोजी से, और कर भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो सर कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल एग्जाम्पल है। अगर कोई बच्चा किसी विलेज का है, तो उसको विलेज के सारे रूल रेगुलेशंस पता है, ठीक। मैं क्या करूंगा, अब रूल रेगुलेशंस विलेज के सब पता है, तो मैं कंपेयर कर दूंगा तुरंत, मैं इसके साथ जोड़ दूंगा किसको, ठीक है, मैं इसके साथ जोड़ दूंगा शहर, सिटी, ठीक है, मैं इसके साथ जोड़ दूंगा सिटी को। दोनों में कंपेयर करके, दोनों में इक्वलिटी क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं इसको समझा दूंगा। इसी को कहते हैं बच्चों क्या, अननोन टू, सॉरी, नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन इसी को बोला जाता है, ठीक। अच्छा, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो तो बिगिन, बिगिन विथ आइजर कॉन्सेप्ट्स, देन प्रोसीड टू डिफिकल्ट वंस। मतलब क्या, मैं हमेशा ये करूंगा, पहले तुम लोग को इजी बात समझाऊं, और मैं तो ऑफलाइन की क्लास में अपने यही करता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा, हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता हूँ, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक। मैं पॉलिटी अगर पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग बच्चों क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं, ठीक है, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक। और फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे। अब इसी से फिर क्या होगा, मैं फिर आगे आ जाऊंगा पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट खत्म करूंगा, आ जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट खत्म करने के बाद आता हूं मैं वापस फंडामेंटल राइट पे, फिर डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे करके बच्चों देखो मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू टफ, ठीक। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, मतलब क्या, ठोस से, ठीक है, अमूर्त की तरफ जाना, ठीक है। तो मैं तुमको क्या करूंगा, पहले अब इस पे बात करें, यूज रियल ऑब्जेक्ट्स, यूज रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस बिफोर एब्स्ट्रैक्ट
आइडियाज। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले मैं तुमको जो रियल में वस्तुएं हैं, ठीक है, मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं तुमको क्या करूंगा, उसके उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मैक्सिमस हैं, फिर मैं उसको तुमको बताऊं, फिर उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक। तो अब जैसे सर कोई एग्जांपल दे के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे मैं क्या करूंगा कि तुमको मान लो मुझे सिखाना है, टेबल सिखाना है या कुछ भी, मान लो मुझे जो है तुमको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी ऐसे कह लो, ठीक है। अगर मुझे ये सिखाना है, मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि ऐसे 5 + 2 इक्वल टू क्या। तो अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं मान लो क्या करूंगा, मैंने बना दूंगा संतरा, ठीक है, ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज। मैं कहूंगा बेटा देखो ये एक ऑरेंज, दो ऑरेंज, तीन ऑरेंज, और ये चार, ठीक है, पांच। और इसके बाद से फिर यहाँ टू, टू फिर बना दूंगा। कहूंगा अब बच्चों इसको काउंट करो, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कहूंगा बताओ 5 + 2 इक्वल टू कितना, तुम कहोगे 7। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, रियल ऑब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, वो सिखा दिया। ठीक है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक। अच्छा, आगे देखे तो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, यानी कि क्या, कि अब जो है, अब हम लोग स्पेशल से कहाँ जाएंगे, जनरल की तरफ। ठीक है, यानी क्या, विशेष से सामान्य की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले जो बहुत स्पेशल एग्जाम्पल होगा उसको देंगे, और फिर जो सिंपल जो रूल होते हैं ना, मैं उनको लगूंगा बताने। ठीक है, तो अब जैसे मैं मान लो कह दिया कि 2 4 6, ठीक है, 8, ठीक, ये क्या है, ये सम संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये सम संख्या है। तो मैं पहले ही क्या करूंगा, तुमको जो स्पेशल चीजें होंगी, मैं उसी को पहले क्या करूंगा, तुमको दिखा दूंगा, और उसके बाद सामान्य बात बताऊंगा। ठीक है, सामान्य बात। तो इसको हम लोग और भी चीजों में कुछ एग्जाम्पल और भी हम लेके, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने तुमको एक बताया, दिखाया क्या, मैंने कहा बेटा देखो ये है टी शर्ट, इस कलर का टी शर्ट, ठीक है। तो तुम देखोगे स्पेशल चीज टी शर्ट। अब सिंपल क्या हो जाएगा, मैं फिर तुमको ले जाऊंगा, कहूंगा बेटा देखो ये टी शर्ट जो है, ये किससे बना है, इस कलर के धागे से इस टी शर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण। समझे, ये क्या हो गया, तो यही बच्चों हो गया पर्टिकुलर टू सर्कल। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, ठीक है, यानी पूर्ण से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम होल मतलब क्या, पूरा पहले दिखाएंगे। जैसे मैं कहूंगा तुमको कि हमारे देश में, ठीक है, स्पाइस स्टेट कहलाता है केरला। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको डायरेक्ट ये ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट मैं तुमको केरला नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको यहाँ डायरेक्ट केरला नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ देखो इस टाइप से करूंगा। ठीक है, मैं ये इस तरह से, ठीक, ये मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरह से मैं ले आया। ठीक है, ये बनाया। ठीक, और मैंने कहा बेटा स्पाइस स्टेट कौन है, तो स्पाइस स्टेट यहाँ पे है केरला। चलो भाई, यहाँ पे है केरला। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यही तो कह रहा है होल टू पार्ट, तो मैंने पूरा इंडिया पहले दिखा दिया, और फिर इसका छोटा सा पार्ट दिखाया क्या, केरला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, होल टू पार्ट। ठीक, टीच द कंप्लीट आइडिया फर्स्ट, देन देन ब्रेक इनटू पार्ट्स। ठीक है, तो पहले पूरा चित्र दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका कोई पार्ट दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, अब इसका इसमें क्या होगा कि
यहाँ हम देखें तो कहाँ गए भाई, हाँ, एनालाइज इनटू कंपोनेंट्स देन कंबाइन टू फॉर्म होल। ठीक है, तो मतलब यहाँ बच्चों क्या है, पहले मैं चीजों को तोड़ूंगा और तोड़ के फिर जोड़ूंगा, तब तुमको सिखाऊं। कहोगे सर कोई एग्जाम्पल है क्या? मैं कहूँगा यस। ठीक है, क्या है? कहोगे सर क्या है? ठीक है, तो मैं कोई मान लो तुमको कोई सेंटेंस दे दूं, जैसे मैं मान लो आर्टिकल फर्स्ट की बात कर दूं, मैं इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल फर्स्ट की बात कर दूं, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या होगा, आर्टिकल 1 में हमारे कंट्री का नाम क्या है, भारत और इंडिया। वही कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। यानी कि बहुत से स्टेट मिलेंगे और मिलने के बाद एक क्या होगा, नेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यही लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये पूरा दिखा दिया, तब मैं तुमको बताऊंगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। उसमें से मैं तोड़ के निकालूंगा, कहूंगा देखो बच्चों, हमारे देश में, हमारे देश का नाम इंडिया, ठीक है, प्लस भारत। ठीक है, तो हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम है तो इंडिया और भारत, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला लाइन बच्चों यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक, अच्छा सर आगे बताओ, बिल्कुल बताता हूँ। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, अब इंडक्शन टू डिडक्शन मतलब क्या, तो मतलब कि कोई मैं पहले एग्जांपल दूंगा, ठीक है, और फिर उस एग्जाम्पल से जिसमें मैं उस एग्जाम्पल में कुछ रूल बताऊंगा, और उस रूल से मैं क्या करूंगा, नए रूल बना दूंगा। ठीक है, नए रूल बना दूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा, अलग अलग जो है ट्रायंगल बनाऊंगा, और उसके बाद से मैं क्या करूंगा, उन उन ट्रायंगल को जोड़ के मैं फिर ऐड करके मैं बताऊंगा कि ये देखो बना क्या, 180 डिग्री का, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे जो है मैं तुमको समझा दूंगा, तो इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, और फिर आ गया बच्चों 8 नंबर पे, फ्रॉम इंपिरिकल टू रेशनल। ठीक, तो अब ये क्या है बच्चों, यानी कि क्या, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से तर्क की तरफ जाना, डिबेट की तरफ पहुंचना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्सपीरियंस वाली बातों को बताऊं। ठीक है, तो पहले एक्सपीरियंस वाली बातों को बताने का मतलब क्या, मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने कहा पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को अगर रख दिया जाए तो पानी बॉयल होने लगेगा। ठीक है, ऊपर उसके जो है झाग आने लगेगा। मैं क्या करूंगा, पहले पानी को बॉयल करूँ। ठीक है, पहले पानी को बॉयल करूंगा, उसमें जो है बॉयल होगा 100 डिग्री पे, और फिर क्या करूंगा, मैं तब तुम लोग को बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, बॉयल होगा। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, ठीक है, इम्पिरिकल टू रेशनल। ठीक है, ये बच्चों छोटा सा तुम लोग का टॉपिक था। ठीक, और इस छोटे से टॉपिक में अब तुम्हारे सामने एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू करवा दूंगा। और इसके बाद से देखो, मैं तुम लोग को कह रहा था ना, मैं तुम लोग से कह रहा था, क्या बोल रहा था, मैं तुम लोग को ये बोल रहा था कि बच्चे, तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट, अपने सिलेबस में जाना एप्टीट्यूड में, फर्स्ट जो है ना उसको देखना। ठीक, उसको देखना, और उसमें जब तुम देखोगे ना तो तुमको ये नहीं मिलेगा, मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, बट टीचिंग जो हेडिंग है ना, उस टीचिंग के हेडिंग में ये बच्चों इंक्लूड है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग में ये इंक्लूड है। और ज्यादा टीचर इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो यही मिस्टेक करेंगे, बच्चे को ये पढ़ाएंगे ही नहीं। समझ लो, ये बच्चे को वो पढ़ाएंगे ही नहीं। समझ लो, छोटा सा है बट नहीं पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा नीचे, अभी हल्की सी एमसीक्यू की झलक तुमको दिखी। समझ लो, तो ये बातें हैं, है ना। तो मैं अभी इसके बाद से ये तुम लोग को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मगर हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो है
देखना है ये एमसीक्यू। ठीक। अच्छा बच्चों, सौरभ सर की नेक्स्ट क्लास है 6 बजे। ठीक है, 6 PM पे क्लास है। और जो है कि 6 3 हो रहे हैं। मैं बच्चों एमसीक्यू कल कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू मैं कल कराऊंगा। 8 MCQ अभी भी है। ठीक है, करीब करीब अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अभी है वो 2 MCQ, एक टॉपिक का एमसीक्यू आगे है, एक अभी ये, यानी 2 MCQ और एक टॉपिक आज की क्लास का रह गया है। ठीक। तो कल ये पढ़ाने के बाद फिर हम सेकंड जो चैप्टर होगा, ठीक है, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी मुझे लगेगा कि ये वाला इसके बाद से इजी, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो सेकंड वाला चैप्टर मान लो रहा कि बहुत कठिन है, उसको हम स्किप कर देंगे, हम आ जाएंगे थर्ड वाले। ठीक है, पहली वाली मेरी क्लास देखना, मैं उसमें समझाया हूँ इस बात को कि हमेशा क्या चलना है, इजी से टफ की। ठीक है। तो ये तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा। ठीक, और फिर हम लोग कल की क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे आगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे अगले पॉइंट।